अहमदपुर सियाल में दरिया रावी और चनाब की बहाव खतरनाक हद तक तेज। पानी के तेज बहाव से जुड़वा नहरों के पुल टूटने के खतरात। पीर महल, सिंधेलियावाली, अठारवती और दीगर चकूक पर खतरा मंडलाने लगा। मौज़ा समंदुआना में सैलाबी पानी अहमदपुर सियाल शहर की तरफ बढ़ने लगा। मौज़ा वाकला, मौज़ा नामदाद, बस्ती हसनैनाबाद भी सैलाबी पानी की लपेट में आ गई। पानी का दूसरा बड़ा रैला आइंदा 72 घंटे में दरिया चनाब झंग पहुंचने का इम्कान है। पहले गुजरते वाले 6.5 लाख क्यूसेक के रैले ने झंग में हर तरफ तबाही मचा दी। मौज़ा नूरशाह, पातुआना, बली हबीब और मौज़ा खोलड़ा में दर्जनों घर मासी की दास्तान बन गए। अहमदपुर सियाल में चाह बहलोल वाला का हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद देहात में पानी फैल गया, जबकि समंदुआना, सधाना मोड़, चकनौरंगशाह में सैलाबी पानी दाखिल है। हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें मुतासिर। समंदुआना और चकनौरंगशाह का शहर से जमीनी राब्ता खत्म हो गया। लोगों की बड़ी तादाद पानी में फंस गई। दरिया रावी के पानी ने कमालिया और पीर महल में सरों से छतें छीन ली। खानदा चक, तारा हवेली समेत 79 देहात उजड़ गए। घर आंखों के सामने उजड़ गए। जानवर मर गए, फसलें बर्बाद हो गई। मुतासरीन की दुहाइयां। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करते चलें कि अहमदपुर सियाल में दरियाए रावी और चनाब की बहाव खतरनाक हद तक तेज हो गया है। पानी के तेज बहाव से जुड़वा नहरों के पुल टूटने के खतरात पैदा हो गए हैं। पीर महल, संधेरियावाली, अड्डा रोती और दीगर चकूक पर खतरा मंडलाने लगा है। मौज़ा समंदुआना में सैलाबी पानी अहमदपुर सियाल शहर की तरफ बढ़ने लगा है, जबकि मौज़ा वाकला, मौज़ा नामदार, बस्ती हुसैनाबाद भी सैलाबी पानी की लपेट में आ गई है। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि दरियाए रावी में तुगयानी, संधेरियावाली में तबाही के मनासिर, जुड़वा नहरों के पुल भी टूटने का खदशा। सैलाब के दबाव से माई सफूरा का हिफाजती बंद तोड़ दिया गया है। दरियाए चनाब और रावी ने अहमदपुर सियाल पर भी चढ़ाई कर दी है। बेशतर देहात सैलाब की लपेट में आ गए। रावी की बेरहम मौजें बेकाबू। चीचावतनी रोड टूटने से कमालिया का राब्ता दीगर शहरों से कट गया है। मुतासरीन मुश्किलात में घिर गए हैं। दरियाए रावी में तुगयानी, संधेलियावाली में तबाही मच गई। जुड़वा नहरों के पुल टूटने का खदशा। पीरमल, अरौती और दीगर चकूक को खतरा। पानी का दबाव बढ़ने पर माई सफूरा के मकाम पर हिफाजती बंद तोड़ दिया गया। पाक फौज के अफसरान का इंतजामिया के हमरा माई सफूरा बंद का दौरा, पानी के अखराज की सूरत हाल का जायजा लिया। अहमदपुर सियाल में दरिया चिनाब और रावी के पानी ने मिलकर तबाही मचा दी। सैलाबी पानी का बहाव तेज। बस्ती हुसैनाबाद भी सैलाबी पानी की लपेट में आ गई। मौज़ा वागा, मौज़ा नामदार के देहात में हर तरफ पानी ही पानी। लोगों की बड़ी तादाद का नकल मकानी का सिलसिला जारी है। कमालिया में दरिया रावी की बेरहम मौजें मुसलसल बेकाबू। चीचावतनी रोड जगह जगह से मुकम्मल तौर पर टूट गया। फैसलाबाद और मुल्तान समेत दीगर शहरों का राब्ता कट गया। फंसे मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए पुलिस रेस्क्यू टीम में सरगर्म। खेत और खलियान मलिया मेट हो गए। घर मुतासरीन को मुश्किलात का सामना है। रावी की बेरहम मौजों ने फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें निगल ली। मुतादिद देहात और मामू कांचन के करीब 6 मौज़ाजात में भी सैलाबी पानी ने डेरे डाल लिए। बाज़ मकामात पर सैलाब की सतह में कमी आने लगी। दरियाए रावी में सैलाब ने तांदियावाला के मुतअद्दिद देहात और मौज़ाजात डुबो दिए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी पानी में बह गईं। ताहम दूसरी जानिब पानी बतदरीज कम होने लगा। मुकामी अफराद और इंतजामिया के मुताबिक पानी की सतह आइंदा 3 रोज में मजीद कम होने की तवक्को है, जिस पर रिलीफ के कामों में तेजी आएगी। मामू कांचन का इलाका मौज़ाजात, भल्ले शाह, अली का ठट्ठा, मौज़ा वले वाली, यारे का ठट्ठा, आलम शाह ताजा, 502 गाफबे के इलाके भी सैलाबी पानी से शदीद मुतासिर हुए। मकई, कमाद, कपास और धान की फसलें सैलाब निगल गया। तांदलियावाला का इलाका यारे के ठट्ठा, अली का ठट्ठा, खाकी शाह खान की वलियां, वरियाम की वलियां, मौज़ा वलीवाल, अबू वलीवाल, दोका ठट्टा, पतन शराजा, नथू शाह शराजी के तमाम फसलें भी सैलाबी पानी की नजर हो गयी। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ वकास बेग, सिटी 41, तांदलियावाला, फैसलाबाद। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब झंग में दरियाए चनाब की बेरहम मौजें इंसानी जिंदगियों का चिराग ही गुल करने पर तुल गई। मौज़ा चक कच्चा का मकीन छत के मलबे तले दब गया। अहले खाना तो घंटे मदद के लिए दुहाइयां देते रहे, कोई दादरसी के लिए ना आया। 4 बच्चों के सर से बाप का साया उठ गया। बीवी की नजरें जिंदगी भर के लिए दहलीज पर टिक गई। परेशानियों ने घर में डेरे डाले। जंग में सैलाबी मौजी इंसानों की जान की दुश्मन बन गई। कौवा शाहमंद वाला का रहायशी मंजूर हुसैन मला सैलाबी सूरत में घर कीमती सामान निकालने घर गया। इसी
متاثر کمرے کی چھت گری تو مزدور زخمی ہو گیا۔ بروقت ہسپتال نہ جانے سے مزدور 4 بچوں کو یتیم اور اہلیہ کو بیوہ کر گیا۔ روتے بلکتے بچوں کا کہنا تھا کہ ایک جانب سر سے چھت چھن گئی، دوسری جانب والد کا سایہ بھی چھن گیا۔ مان کرتے وجہ سے چھت گری ہے جی، پھر چھت چ ابو نو کٹیا تے کشتی نو بھئی لے کے انہاں نو آیا بانل سائڈ ون فائدہ دی کال کیتی، یار بائی دی کال کی کسی نے سانی ہیلپ کی، اسی اپنی پرائیویٹ کشتی لے آئے ہیں۔ 2-2.5 گھنٹے ہو گئے سانو آندے آندے، یا تے جلدی آ جاوی یا نا ساڈا بو ایسلے زندہ ہویا جی۔ ساڈا گھر بھی نہیں رہا، میرا والد بھی نہیں رہا، ساڈی سب کچھ چلا گیا، ساڈے کول ہن کاشا بھی نہیں جی۔ لواحقین کا شکوہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 2 گھنٹے تک مدد کے لیے پکارتے رہے مگر کوئی امداد نہ پہنچ سکی۔ مرحوم مزدور کے بھائی بھی غم سے نڈال دکھائی دیے۔ جہاں کوئی نہ پہنچا، سٹی 41 پہنچ گیا۔ چنیوٹ میں سیلاب کے بعد جیسے ہی زمینی رابطے بحال ہونے لگے، ہر جانب سیلاب کی تباہ کاریوں کی نئی داستانیں منظر عام پر آنا شروع ہو گئیں۔ ضلع کے آخری موضع میاوال میں 75 کچے مکانات منہدم، دریائی کٹاؤ سے باقی موضع بھی صفائی ہستی سے مٹنے کا خدشہ، متاثرین نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ یوں تو دریائے چناب کے طوفانی سیلاب نے کئی بستیاں اجاڑ دیں، مگر ضلع کا پہلا اور آخری گاؤں میاوال بھی تقریباً مکمل ملیامیٹ ہو چکا ہے۔ کئی روز سے زمینی راستے منقطع رہنے سے میاوال ہر جانب سے کٹ چکا، ہر دوسرا گھر ختم ہو گیا، جبکہ لوگ اب صرف ملبہ سمیٹنے میں مصروف ہیں۔ آپ سے متاثرہ خواتین و حضرات کا کہنا تھا کہ علاقہ میں رہنے کے لیے کچھ نہیں بچا، جو تھا وہ سب پانی بہا کر لے گیا ہے، انہیں مدد کی اشد ضرورت ہے۔ نال ہی ہے ساڈا بھی گھر تے بڑا نقصان ہویا، سارے کمرے جڑے نا گر گئے ہیں۔ ایتھے کوئی رہن والی جگہ نہیں، کوئی حالات نہیں، بڑے حالات خراب ہو گئے، اگاں بھی کوئی نہیں جگہ پہ ملدی، بندہ ایتھے ہی بیٹھا ہویا پریشان ہو کے۔ میاوال کے بچ جانے والے علاقے بھی تیزی سے کٹاؤ کی نظر ہونے لگے۔ آئندہ چند یوم میں مذکورہ علاقے کے صفائی ہستی سے مٹنے کا خطرہ منڈلانے لگا۔ ان گلیوں میں جہاں پہلے چہل پہل اور رونق تھی، اب صرف تباہی کے آثار ہیں۔ کیمرامین اورنگزیب کے ساتھ وقار گمن، چنیوٹ۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ دریائے چناب کی بپھری موجوں نے جھنگ میں گھٹنے ٹیک دیے، متاثرہ مکین تباہ راستوں سے گھروں کا رخ کرنے لگے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح بتدریج کم ہونے لگی، مگر سیلاب کی تباہ کاریاں اپنے نشانات چھوڑ گئیں۔ سیلابی علاقوں کے مکین اب ٹوٹے پھوٹے رستوں سے اپنے گھروں کا رخ کرتے دکھائی دینے لگے۔ کہیں کچی سڑکیں پانی سے کٹ چکیں تو کہیں گزرگاہیں کیچڑ اور ملبے سے اٹی نظر آئیں۔ سرگودا روڈ، موزہ بلی حبیب سمیت درجنوں دیہات کے متاثرہ افراد اجڑے آشیانوں کو دیکھنے واپس لوٹ رہے ہیں۔ کسی نے گھر کی دیواروں کو ٹوٹا پایا تو کسی کا کمرہ پانی میں بہہ چکا ہے۔ متاثرین نے رب جلیل سے محرومیوں کے ازالے کی امید باندھ لی۔ واپسی کے اس سفر میں اہل دہ کی آنکھوں میں امید بھی ہے اور خدشات بھی۔ امید اس بات کی کہ شاید کچھ بچ گیا ہو، اور خدشہ یہ کہ کہیں سب کچھ پانی بہا کر نہ لے گیا ہو۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد مکین اب نئے سرے سے زندگی بسانے کے عزم کے ساتھ گھروں کی طرف گامزن ہیں۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ کے سیلاب کی تباہ کاریاں مخیر حضرات متاثرین کے لیے امید کی کرن بن گئے۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا وفد چنیوٹ پہنچ گیا۔ متاثرین میں کھانا تقسیم، بچوں اور خواتین کے لیے نئے کپڑوں کی فراہمی کا اعلان۔ الخدمت فاؤنڈیشن بھی بے یار و مددگار افراد کی مدد کے لیے پیش ریسکیو اور ریلیف کیمپس کا دورہ، امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ جھنگ میں بھی مخیر حضرات نے متاثرہ افراد کی جھولیاں راشن سے بھر دیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ چنیوٹ میں سیلاب متاثرین کو ریسکیو کے بعد ریلیف کا مرحلہ شروع، ضلع انتظامیہ کی جانب سے خشک راشن اور کھانا تقسیم کیا گیا۔ فیصل آباد چیمبر کا وفد بھی چنیوٹ کے متاثرہ علاقوں میں پہنچ گیا۔ ایگزیکٹو ممبر وحید خالق، عامر نثار، مار شاہد اور ساجد شاہ نے کھانا تقسیم کیا۔ وفد کی جانب سے خواتین اور بچوں کے لیے کپڑے اور ضروری سامان دینے کا بھی اعلان۔ الخدمت فاؤنڈیشن سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش صدر وسطی پنجاب اکرام الحق اور ڈاکٹر بابر رشید چنیوٹ پہنچ گئے۔ رہنماؤں نے ذوالفقار شاہ کے ہمراہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ریلیف کیمپوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اکرام الحق کا کہنا تھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے، راشن، کھانا، ادویات اور مویشیوں کے لیے چارہ فراہم کر رہے ہیں۔ فلاحی تنظیم کے سینکڑوں رضاکار فیلڈ میں متحرک ہیں۔ اس وقت ہم ضلع جو چنیوٹ ہے، اس کا گاؤں جو بخاریاں ہیں وہاں موجود ہیں، جہاں پہ الخدمت فاؤنڈیشن جماعت نے اپنا ایک جو ریلیف کا کیمپ جو ہے وہ بڑا لگایا ہوا ہے، اور اس کیمپ سے اس علاقے کے اندر جتنے بھی ہمارے وہ دیہات، وہ بستیاں جو کہ پانی میں گھری ہوئی ہیں، ان تک تیار کھانا وہ پہنچانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خشک راشن جو ہے وہ وہاں پہنچ رہا ہے۔
जंग के खिलाफ मुतासरीन में रेस्क्यू और मुखैर हजरात के तावन से राशन तकसीम। बस्ती भिंडी, मलाह वाली बस्ती और मुलिका इलाकों में राशन तकसीम किया गया। मुखैर हजरात नशेबी दरियाई इलाकों में मैसूर मकीनों के लिए उम्मीद की किरण बन गए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि डिविजनल कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर और रीजनल पुलिस ऑफिसर ज़ीशान असगर का जिला चिन्योट का दौरा। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल, डीपीओ अब्दुल्ला अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर भुवाना सादिया जमाल और दीगर अफसरान उनके हमरा थे। भुवाना के इलाका अड्डा पठानकोट फ्लड रिलीफ कैंप भी गए। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ के जारी इकदाम पर ब्रीफिंग दी। जामियाबाद मौजा लोधरा में भी सैलाबी पानी की सूरत हाल का जायजा लिया गया है। आपको अपडेट करें कि डिविजनल कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर और रीजनल पुलिस ऑफिसर ज़ीशान असगर का जिला चिन्योट का दौरा। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल, डीपीओ अब्दुल्ला अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर भुवाना सादिया जमाल और दीगर अफसरान इस मौका पर उनके हमरा थे। खबर दें आपको, हेड सिद्धनाई के मकाम पर सैलाबी रैला रेलवे लाइन के ऊपर तक पहुंच गया। फैसलाबाद डिवीजन में सैलाबी सूरत हाल के बायस ट्रेनों का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। फैसलाबाद, खानेवाल और शोरकोट सेक्शन आरजी तौर पर मुअत्तल। फैसलाबाद से कराची जाने वाली 4 ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया। पाकिस्तान, मिल्लत, कराकरम और हजारा एक्सप्रेस को बारास्ता, लाहौर, कराची भिजवाने का फैसला। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सैलाबी सूरत हाल के बाद रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए। ट्रेनों की आमदरफ्त का निजाम दरहम बरहम, कांटे बदलना पड़ गए। फैसलाबाद स्टेशन पर आने वाली 4 ट्रेनों का रूट तब्दील। पाकिस्तान और मिल्लत एक्सप्रेस का फैसलाबाद रूट पर दाखिला रोक दिया गया। रहमान बाबा और कराक्रम एक्सप्रेस का रूट भी तब्दील कर दिया गया। रेलवे हुकाम ने मुसाफिरों को रूट तब्दील होने वाली ट्रेनों की टिकटें रिफंड करने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद स्टेशन से ट्रेन के मुसाफिर वापस लौटने पर मजबूर। कमालिया और पीर महल में सैलाबी सूरत हाल के बायस टोबा टेक्सिंग का भी मुल्क भर से बजरिया रेल राब्ता मुनक़ता हो गया। टोबा टेक्सिंग से फैसलाबाद की तरफ भी कोई ट्रेन रवाना नहीं होगी। शालीमार, कराक्रम और पाकिस्तान एक्सप्रेस टोबा से गुजरती है। मिल्लत एक्सप्रेस और रहमान बाबा टोबा टेक्सिंग से गुजरती है। रेलवे ट्रैक मुतासिर होने से मुसाफिर मुश्किलात का शिकार हो गए। दरिया रावी में हेड सिद्धनाई के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। खानेवाल, शोरकोट, फैसलाबाद सेक्शन आरसी तौर पर मुअत्तल। फैसलाबाद से कराची जाने वाली ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया। रेलवे ट्रैक बंद होने से अप और डाउन की तमाम ट्रेनें बंद कर दी गईं। रेलवे स्टेशन शोरकोट कैंट पर मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और नाजरीन, अब कुछ बात मुल्की बरामदात की। आपको बताएं कि मुल्की बरामदात माली साल के दूसरे महीने मनफी रुझान का शिकार रही। बरामदात कम जबकि दरामदात ज्यादा रिकॉर्ड की गई। इस मुद्दत में तजारती खसारा भी बढ़ गया है। रवां साल अगस्त की बरामदात गुज़िश्ता साल के मुकाबले 12% कम रही, जबकि तजारती खसारा 30% से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। खबर दें आपको, महकमा एक्साइज पंजाब हुकूमत का कमाऊ फूट बन गया। नए साल में आमदनी में 54% का बड़ा इजाफा। 2 माह के दौरान 52 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स वसूल कर लिया। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में वसूलियां 33 करोड़ रुपए रही थीं। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों की जानिब से अद्वियात की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। इंसुलिन की कीमत 7% बढ़ने से शुगर के मरीजों को जान के लाले पड़ गए। दुकानदारों और मरीजों के दरमियान तू तकरार का सिलसिला चल निकला। गरीबों के लिए जिंदगी मजीद मुहाल बन गई। तफसीलात अज़ादार हुसैन की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन केमिस्ट फार्मा एसोसिएशन मियां तनवीर का कहना था कि मैक्सॉर्ट 1096 रुपए से बढ़ाकर 1174 रुपए, हेमोलिन 1560 से बढ़ाकर 1613 रुपए, लेट्सपेन 1613 से बढ़ाकर 1726 रुपए कीमत कर दी गई। ऐसे में अद्वियात की आए रोज बढ़ती कीमतों ने मरीजों के साथ हमें भी परेशान किया हुआ है। लोगों के लिए तो पहले ही इंसुलिन को खरीदना पहले ही मुश्किल था कि इसको वो रेगुलर बेसिस के ऊपर खरीद कर इस्तेमाल करें, और हालिया इजाफे से तो उनके लिए जो मुश्किलात हैं वो और बढ़ जाएंगी, और उनके लिए जो अपनी डेली डोज को मेंटेन रखना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मरीज के साथ बहसो तकरार रोज का मामूल बन चुकी है, क्योंकि मरीज पुरानी कीमत पर दवाई मांगता है, जबकि कीमत बढ़ने से पुरानी कीमत में दवाई देना हमारे लिए नुकसान का बाइस है। सरकारी अस्पतालों में भी अद्वियात मखसूस मरीजों को दी जा रही हैं। इस तरह दीगर मरीज प्राइवेट मेडिकल स्टोरों का रुख करते हैं, जहाँ कीमतें आसमान पर होती हैं। हॉस्पिटल्स में भी आजकल इंसुलिन मिल तो रही है, लेकिन उतना फ्रीली नहीं मिल रही जैसे पहले मिल रही थी। अभी बड़ी कंट्रोल जो है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी जो वो डेली वो इशू कर रहे हैं, जिससे कुछ मरीज तो मुस्तफीद हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मायूस होकर वापस भी जाना पड़ता है। इंसुलिन की बढ़ती कीमतों के बाइस मरीजों को इलाज में दुश्वारी का सामना है। कैमरामैन इमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद।
बिजली महंगी होने के बायस पैदावारी लागत बढ़ गई। सर्दी के कपड़ों की कीमत में 20 से 25% इजाफा। फैसलाबाद के ताजरों ने परेशानी का इजहार कर दिया। कहते हैं कि कारोबार ना होने के बराबर है। तफसीलात फजील अहमद की रिपोर्ट में। महंगाई बढ़ने लगी। सर्दी के सीजन का कपड़ा 20 से 25% तक महंगा हो गया। अभी मार्केटों में सर्दी के कपड़े की आमद हुई तो साथ ही कीमतों में इजाफा हो गया। आम आदमी के लिए सर्दी के मौसम में गर्म कपड़ा पहनना भी मुश्किल दिखाई देने लगा। सदर होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन शेख मोहम्मद फैसल का कहना था कि 20 से 25% कपड़ा महंगा हुआ, जिसकी बड़ी वजह बिजली की कीमतों में इजाफा है। बिजली महंगी होने की वजह से कपड़े की कीमत में पिछले साल की निस्बत इजाफा हुआ है। 20 से 25% इजाफा हो रहा है। वजूहात सिर्फ ये है कि बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कपड़ा महंगा तर होता जा रहा है और आम बंदे की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। अगर इसको भी अवामी रेंज में लेके आना है और लेके आना चाहिए, ये कपड़े एक बुनियादी ज़रूरत है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कम से कम बिजली के रेट नीचे करें ताकि इसका कम हो और सर्दियों का माल भी बिक सके। ताजरों ने अपील की है कि हुकूमत इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमतों में कमी करे ताकि पैदावारी लागत में कमी आ सके। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे फैसलाबाद में सब्जियों के 3 रेट मुकर्रर। शहरी गुमगू का शिकार हो गए। मार्केट कमेटी और मंडी की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क। ओपन मार्केट में मनमाने दाम फरोख्त भी मामूल बन गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के शहरियों के लिए सब्जियां खरीद पाना मुश्किल होने लगा। बैंगन की सरकारी कीमत 100, मंडी में 150, मार्केट में 200 रुपए किलो दस्तयाब है। शिमला मिर्च का भाव 160, मंडी में 200, बाजार में 250 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। घिया कद्दू सरकारी रेट 105, मंडी में 200, मार्केट में 250 रुपए किलो मिलने लगी। करेला मंडी में 200, ओपन मार्केट में 300 रुपए किलो दस्तयाब है। गोभी का सरकारी रेट 155, मंडी में 200, ओपन मार्केट में कीमत 250 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। आड़तियों का कहना है कि मशावरत के बगैर रेट लिस्ट बनेगी तो अमल कैसे होगा। मार्केट कमेटी के गैर जिम्मेदाराना रवैये का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। मंडी का ये डेली रेट निकलता है, जो कि मार्केट कमेटी हमारे साथ कोई मशावरत नहीं करती रेट लिस्ट बनाने के लिए। ये अंदर बैठे कंप्यूटर में रेट लिस्ट बना देते हैं। डेली फर्क है। देखें, अब सलाब आया, कई सब्जियों का रेट कम है, कईयों का ज्यादा है। ठीक है, ये रेट बिल्कुल हमारी मुसावरत से नहीं बनता, ये खुद अपने से बनाते हैं, ये इसलिए रेट फर्क आता है। देखें, आज गोभियाँ 200 रुपये किलो बिकी है और बारी ये 300 बिकनी है। रेट लिस्ट पे ये 155 है। ठीक है ना, हमारे साथ कोई मुशावरत नहीं की गई, पीछे से ये 200 रुपये किलो आई है। सब्जियों की कीमत में होशरबा इजाफा शहरियों की कुव्वत खरीद मुतासर करने लगा। कैमरामैन मोहित सलीम के साथ अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। नोवेल्टी पुल फैसलाबाद की रिकार्पेटिंग का आगाज। 3 करोड़ 71 लाख रुपए के फंड जारी। झाल फ्लाईओवर स्कीम पर आइंदा हफ्ते काम शुरू होगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद नोवेल्टी पुल की बहाली की रिकारपेटिंग पर काम शुरू। 3 करोड़ 71 लाख जारी। झाल फ्लाईओवर के ज्वाइंट की तब्दीली की स्कीम पर आइंदा हफ्ते काम शुरू होगा। झाल फ्लाईओवर ज्वाइंट्स की तब्दीली पर 7 करोड़ 14 लाख खर्च होंगे। FIC में गैस पाइपलाइन के लिए 2 करोड़ रुपए के फंड जारी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर FIC प्रोफेसर डॉक्टर हामिद सईद का कहना था कि सेंट्रल एयर कंडीशन गैस के जरिए चल रहा है। गैस लोड शेडिंग के सबब सेंट्रल एयर कंडीशन मुतासिर होता था। गैस पाइपलाइन अब नहीं डाली जा रही है। नई गैस पाइपलाइन के सबब 24 घंटे सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम फाल बनाया जा सकेगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएंगे फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन का मामला। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल कर लिया गया। PP 98 और NA 96 से तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। NA 104 से 3 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद करार पाए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी के बाद अपीलें सुनने के लिए एपलेट ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करते हुए PP 98 के रेटरिंग ऑफिसर चौधरी सरवर ने तमाम 15 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। NA 96 के रेटरिंग ऑफिसर रऊफ अहमद ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले 24 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए हैं। NA 104 से 3 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद। रेटरिंग ऑफिसर दिलावर खान ने उम्मीदवार शकील, शाहिद, हसन मसूद और शहीर अहमद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करार दिए। रेटरिंग ऑफिसर के मुताबिक इन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी में तजाद पाया गया, जिसकी बुनियाद पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। उम्मीदवार कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ एपलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर सकेंगे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। और अब आपको बताएंगे ज़िमनी इंतखाबात NA 96 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का मरहला मुकम्मल। तमाम उम्मीदवार स्क्रूटनी में कामयाब करार पाए हैं। 24 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। 24 उम्मीदवारों के स्क्रूटनी के बाद कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर NA 96 की जानिब से
नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पुलिस के सबसे बड़े तरक्याती बोर्ड में खामियां सामने आ गईं। पुलिस के सबसे बड़े तरक्याती बोर्ड में डी प्रमोशंस में जूनियर को तरक्की दी गई। जूनियर होने के बावजूद तरक्की पाने वाले 8 सब इंस्पेक्टर्स के इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की के अहकामात मुअत्तल कर दिए गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक फैसलाबाद समेत पंजाब भर से 406 सब इंस्पेक्टर्स को तरक्की दी गई। मेरिट पर पूरा उतरने और कवायद मुकम्मल होने पर तरक्कियां दी जाएंगी। एसएसपी ऑपरेशंस बुशरा जमील का दौरा फैसलाबाद चैम्बर सदर रेहान नसीम बढ़ारा की ज़ेरे क़यादत बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात। कारोबारी अफराद ने शहर में दरपेश सिक्योरिटी मसाइल और शिकायत से आगाह किया। बुशरा जमील कहती हैं कि ताजर बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई ज़रूरी इक़दाम है। दौरे का मकसद मामलात से आगाही हासिल करना था। तफसीलात बिलाल डोगर की इस रिपोर्ट में देखिए। एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद बुशरा जमील का दौरा फैसलाबाद चैम्बर ऐवान सनअत व तिजारत के सदर रेहान नसीम बराड़ा की सदारत में इजलास मुनक्किद किया गया। ग्रुप लीडर नेशनल ग्रुप मियां जवेद इकबाल भी इजलास में शरीक हुए। तकरीब में सीनियर नायब सदर चैम्बर कैसर शमस गुच्छा, एग्जेक्टिव मेंबरान उमर फारूक काहलू, मिर्जा जाहिद अयूब असलम मंज, तारिक महमूद कादरी की भी शिरकत। मुलाकात में कारोबारी अफराद की जानिब से सिक्योरिटी मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। बुशरा जमील की जानिब से कारोबारी अफराद को हर मुमकिन सहूलत और सिक्योरिटी फराहम करने के अज़म का इजहार किया गया। इनका कहना था कि फैसलाबाद कारोबारी शहर है जहां बिजनेस कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई जरूरी इक़दाम है। कारोबारी अफराद का कहना था कि फेडमिक सिक्योरिटी बेहतर कर रहे हैं। सेफ सिटी कैमरों का सिस्टम मददगार है। सदर चैम्बर का कहना था कि तब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी जब तक सिक्योरिटी मामलात बेहतर न बनाए जा सकें। पुलिस और कारोबारी अफराद के दरमियान ताल्लुक बेहतर होने से शहर में कारोबारी सरगर्मियां बेहतर होंगी। समय तो जो कोऑर्डिनेशन है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं तो चीज़ें उस तरह मैनेज नहीं हो पाती। और आपकी नॉलेज में जो पिछले चंद दिनों में हुआ, और मैं समझता हूँ कि शी इज़ ए वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर, और मुझे उम्मीद है कि शहर के जो मसाइल हैं ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर के, चूँकि फैसलाबाद के अंदर आपको पता है इंडस्ट्रियल शहर है, यहाँ पर सनतें हैं, यहाँ पर बहुत सारे फॉरनर्स काम कर रहे हैं, तो हमें उनकी सिक्योरिटी भी बड़ी इस टाइम जो है उसके लिए भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से एसएसपी ऑपरेशन को यादगार शील्ड पेश की गई और इत्तफाक किया गया कि बेहतर ताल्लुकात से कारोबारी बरादरी के मसाइल हल किए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़िमाबाद में रबीउल अव्वल की मुनासबत से रैली का इनकाद मौलाना अब्दुल कवी की जानिब से किया गया। रैली का इस्तकबाल सदर अंजुमन ताजरान राना अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी महर नईम ने किया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अली हैदर भुट्टा से। अली हैदर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रबीउल अव्वल की मुनासबत से फैसलाबाद भर में आशिकान रसूल की जानिब से रैलियों का इनकाद किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं नाज़िमाबाद में, जहां पर मुफ्ती मौलाना अब्दुल कवी की ज़ेर सदारत रैली जो है वो निकाली गई है, जिसमें आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। जबकि अंजुमन ताजरान के सदर राना अब्दुल्ला और जनरल सेक्रेटरी महर नईम ने इस्तकबाल किया है इस रैली का। यहाँ पर हमारे साथ कवि साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मौलाना साहब, क्या कहेंगे? आशिकान रसूल की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लोगों की मोहब्बत है हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजर, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। ये इनकी रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत है। हमने कुछ ज़्यादा एहतमाम नहीं किया, कुछ ज़्यादा ऐलानात नहीं किए, फिर भी आप देखिए कितनी गैदरिंग है। ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की, बच्चों की, बूढ़ों की, नौजवानों की सरकार के साथ मोहब्बत है। अल्लाह इनकी मोहब्बत को सलामत रखे। ये बिल्कुल जैसा कि आपने देखा, आशिकान रसूल की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। राना अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, क्या कहेंगे? आशिकान रसूल की बड़ी तादाद जो है वो रैली में उन्होंने शिरकत की, आपने भी इस्तकबाल किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा साहब जो है हमारे इलाके की एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत है, और जब भी हमें कोई मसला पड़ता है हम इनके पास हाज़िर होते हैं और ये हमारे मामलात को देखते हैं। आज जिस तरीके से इन्होंने रैली का इनकाद किया, हम हर साल इस रैली का इंतज़ार करते हैं, और बिलखसूस आज का दिन जो है हमने वक़फ़ किया होता है इस रैली को वेलकम करने के लिए। आज का दिन जो है वो रैली को वेलकम करने के लिए वक़फ़ कर दिया गया है। महर नईम साहब मौजूद हैं। महर साहब, क्या कहेंगे? आशिकान रसूल की बड़ी तादाद जो है वो रैली में उन्होंने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रैली जो है ये हमारे ईमान का हिस्सा है, और इंशाअल्लाह उस वक़्त तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक हम अपनी माल जान आल औलाद और सबको सबसे बढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। और अल्हम्दुलिल्लाह
आज की तरह इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के इंशाल्लाह ये रैली में हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि रैली में आशिकाने रसूल की जहां बड़ी तादाद ने शिरकत की है, हर साल ये दिन जो है वो इसी तरह से मनाया जाता है, रैली निकाली जाती है। और इसके अलावा जो शहरियों के साथ साथ आशिकाने रसूल ने यहाँ पर सैयदी मुर्शदी मरहबा मरहबा के नारों से फजा जो है वो गूंज उठी है। जी ठीक है, अली हैदर भुट्टा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। महकमे दाखिला पंजाब ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहतमाम बारे हिदायत जारी कर दी। हुकूमत पंजाब ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजहबी अकीदतो एहतराम और शायान शान अंदाज में मनाएगी। सूबे भर में ईद मिलाद के बड़े जुलूसों के रास्तों पर सबीलें लगाई जाएंगी। बड़ी और मुमताज़ इमारतों, बैंकों और दफातर को सब बरकी कुमकुमों से रोशन किया जाएगा। जुम्मतुल मुबारक 11 रबीउल अव्वल को तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में मिलाद की महाफिल मुनक्किद होंगी, जबकि ईद मिलाद पर सैलाब मुतासिरीन के रिलीफ कैंप्स में मिठाइयाँ तकसीम की जाएंगी। पंजाब की जेलों में एसीरान में भी विलादत बासआदत की खुशी में मिठाई तकसीम की जाएगी। ईद मिलाद पर 6 सितंबर के हवाले से शोहदा के लिए खुसूसी दुआया तकरीब का भी एहतमाम होगा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर अमन, रवादारी और इत्तेहाद के जज्बे को फरोग दिया जाएगा। पंजाब भर में डिप्टी कमिश्नर्स और डीपीओज को हिदायत पर अमल दरमद के हवाले से मरासला जारी कर दिया गया। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां मनाने के लिए आशिकाने रसूल भी पुरजोश हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। दिन कम और तैयारियां ज्यादा। 12 रबीउल अव्वल जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां मनाने के लिए आशिकाने रसूल पुरजोश। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलादुन्नबी मनाने के लिए सजावटी सामान खरीदने लगे। कोई झंडे तो कोई बैजिस खरीद रहा। बाजार सजावटी सामान से भरने लगे। दुकानदारों की गाहकी भी बढ़ने लगी। कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी ईद है, जिसके लिए लोग सजावटी सामान खरीद रहे हैं। तैयारियां रूज पर चल रही हैं। काफी माशाल्लाह कस्टमर भी अपनी गलियों को सजाने के लिए, बाजार सजाने के लिए सामान लेने आए हुए हैं। घरों से निकले हुए कस्टमर। हम खुद भी अपने घर में परचम लगाएंगे, आका से मोहब्बत का इजहार करेंगे, जो ता क़यामत तक हमारे दिलों में बसता रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चों को भी यही सबक देंगे कि इस त्यौहार को अपने जोशो खरोश से मनाना है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सजे स्टॉल्स पर आए शहरी आमद मुस्तफ़ा को अकीदत एहतराम के साथ मनाने के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन मलक इरफान के साथ उमर अंजा, सिटी 41, फैसलाबाद।